नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास कक्षा 12वीं के अध्याय 3, जिसका नाम है बंधुत्व तथा जाति वर्ग। आज हम लोग बंधुत्व तथा जाति वर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है भारतीय समाज। यहाँ भूमिका देखते हैं दोस्तों। भारतीय समाज विभिन्न जाति या धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों से मिलकर बना है। भारतीय समाज है वो विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति समूहों से मिलकर बना है। ओके दोस्तों। समाज में समरसता, समानता और एकता को स्थापित करने को माध्यम बताया गया है। भारतीय समाज जो है उसमें समानता और एकता को स्थापित करने का एक माध्यम है, जबकि जाति और वर्ग सामाजिक विभाजन का आधार है। यहाँ पर जाति और वर्ग एक सामाजिक विभाजन का आधार है। भारतीय समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे ब्राह्मण। फर्स्ट ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। 4 प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में 4 जाति व्यवस्था है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस अध्याय में हमें इन पहलुओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। फ्रेटर्निटी, इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ भाईचारा की भावना। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें, ईसाई, जैन, बौद्ध। इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना। यह समाज में समरसता का सहयोग एवं समानता स्थापित करता है। बंधुत्व समाज में समरसता, सहयोग एवं समानता स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़कर देखा। बंधुत्व को अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़कर देखा है। अब हम लोग समझते हैं भारतीय समाज में बंधुत्व का विकास कैसे हुआ। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों में बंधुत्व की अवधारणा देखी गई है। बौद्ध एवं जैन धर्मों ने अहिंसा, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। भक्ति आंदोलन एवं सूफी परंपरा ने समाज में समरसता बढ़ाने का कार्य किया है। भक्ति आंदोलन एवं सूफी परंपरा ने समाज में समरसता बढ़ाने का कार्य किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंधुत्व का महत्व बढ़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंधुत्व का महत्व बढ़ा है। महात्मा गांधी ने इसे सत्य और अहिंसा से जोड़ कर रखा। भारतीय समाज में बंधुत्व का महत्व बढ़ा और महात्मा गांधी ने इसे सत्य और अहिंसा से जोड़ कर रखा है। अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण से बंधुत्व। संवैधानिक दृष्टिकोण से बंधुत्व भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन और संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। इसमें यह कर्तव्य है कि हर नागरिक की बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे। बंधुत्व जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक न्याय स्थापित करता है। जो बंधुत्व होता है वो धर्म और क्षेत्र के भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक न्याय स्थापित करता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है जाति और वर्ग, कास्ट और क्लास। जाति प्रणाली क्या होती है? कास्ट सिस्टम। जाति का अर्थ होता है, जाति एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है जो जन्म पर आधारित होता है। यह व्यक्ति की पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा और विवाह संबंधों का निर्धारित करती है। भारतीय समाज में व्यक्ति की पेशा क्या, उसके जाति पर ही निर्भर रहती है और उसका शादी मतलब विवाह संबंध जिस जाति कराएगा उसी जाति से होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है
भारत में जाति व्यवस्था का विकास। भारत में जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था या उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था मतलब जातियों का व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें 4 प्रकार के वर्ग हैं। फर्स्ट ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा चौथा वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य रहता है पाठ करना, पढ़ाना, वेद का ज्ञान बांटना। क्षत्रिय का काम रहता है अपने राज्य की क्षेत्रों में किसी युद्ध का संचालन करना। वैश्य का काम होता है व्यापारी वर्ग, और शूद्र ये तीनों वर्गों का रक्षा करता है। सॉरी दोस्तों, ये तीनों वर्गों का सेवा करता है, उसको शूद्र कहा जाता है। मध्यकाल में जाति व्यवस्था पर कठोर हो गई। मध्यकाल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई और छुआछूत की समस्या बढ़ने लगी। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन में जाति आधारित जनगणना और विभाजन को बढ़ावा दिया गया। भारत में प्रथम जातीय जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम जातीय जनगणना 1872 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1872 में। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर दिया गया है जाति प्रथा के प्रभाव। जाति प्रथा के प्रभाव: सामाजिक असमानता और भेदभाव, आर्थिक पिछड़ापन और अवसरों की कमी, सामाजिक समरसता में बाधा। यहाँ पर दिया गया सामाजिक असमानता और भेदभाव। समाज में असमानता और भेदभाव का बढ़ना, आर्थिक पिछड़ापन और अवसरों की कमी। जो समाज में गरीब लोग हैं उनको आर्थिक पिछड़ेपन से देखा जाने लगा और अवसरों को उन लोगों को कमी हुआ और सामाजिक समरसता में बाधा आया। इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है जो मतलब वैश्य और शूद्र हैं, क्षत्रिय लोग को अवसर ज़्यादा प्राप्त हुआ पर वैश्य शूद्रों को अवसर बहुत कम प्राप्त हुआ। इसकी वजह से उनका आर्थिक कमी भी हुआ और पिछड़ापन भी हुआ। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है जाति उन्मूलन के प्रयास। जाति उन्मूलन के प्रयास। ये राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, पेरियार, गांधी जी और अंबेडकर ने जाति उन्मूलन के लिए कार्य किए। संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है किसी भी नागरिक से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है अगर आपको जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधा इसके खिलाफ में केस दर्ज करवा सकते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपको अगर छुआछूत के लिए भेदभाव महसूस हो तो आप इसके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 46 में बोला गया है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष प्रयास। अनुसूचित SC/ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में। अब हम लोग समझेंगे वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम। वर्ग व्यवस्था समझते हैं। वर्ग का अर्थ होता है वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर समाज का विभाजन है। यह व्यक्ति की संपत्ति और पेशा और आय पर निर्भर रहता है। वर्ग एक आर्थिक सामाजिक स्थिति पर समाज का विभाजन है। यह व्यक्ति की संपत्ति और पेशा और आय पर निर्भर करता है। यहाँ पर दिया गया भारत में वर्ग व्यवस्था। भारतीय वर्ग व्यवस्था: धनी वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और बड़े किसान आते हैं। मध्यम वर्ग में सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, छोटे व्यापारी आते हैं और निम्न वर्ग में मजदूर, छोटे किसान और बेरोजगार लोग आते हैं। अब हम लोग समझेंगे वर्ग व्यवस्था के प्रभाव। इसका प्रभाव क्या है? वर्ग व्यवस्था के प्रभाव: सामाजिक और आर्थिक असमानता। वर्ग व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक और आर्थिक असमानता से होता है, गरीबी और शोषण से होता है, अवसरों की विषमता, अवसरों की कमी से होता है। अगर गरीब लोग को अवसर प्रदान किया जाए, उनको रोजगार मिले तो वो गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम समझेंगे वर्ग संघर्ष और समाजवाद। वर्ग का संघर्ष और समाजवाद: कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समाज में परिवर्तन का मुख्य कारक बताया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समाज में परिवर्तन का मुख्य कारक माना है। भारत में भूमि सुधार, आरक्षण नीति, गरीबी उन्मूलन योजनाएं लागू की गई है। अब हम इसका निष्कर्ष जानेंगे। निष्कर्ष में दिया गया है बंधुत्व भारतीय समाज को जोड़ने का कार्य करता है।
जो बंधुत्व भाईचारा होता है वो भारतीय समाज को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, जबकि जाति और वर्ग समाज में विभाजन लाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गाँवों में जाति और समाज में कभी एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा भी उत्पन्न होता है, पर बंधुत्व है कि एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक न्याय और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध है। भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक न्याय और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध है। जाति और वर्ग की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। जाति और वर्ग की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। अब हम लोग इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स पूरा देख लिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही लगभग एक से दो पेज में आ जाएगा, ये एक पेज में आ जाएगा। आप इसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा दोस्तों। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बंधुत्व का क्या अर्थ है, आप लोग बताइए। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, यही बंधुत्व का अर्थ है। भारतीय संविधान में बंधुत्व की भावना को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 के ए में कम है। ओके दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाति उन्मूलन से संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, कार्ल मार्क्स और पेरियार। इनमें से कौन जाति उन्मूलन से संबंधित नहीं है? कार्ल मार्क्स नहीं है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय विभाजन का कारण नहीं है? वर्ग में विभाजन का कारण कौन सा नहीं? आर्थिक असमानता, जातीय भेदभाव, आय का अंतर, पेशेगत विभाजन। जातीय भेदभाव वर्गीय विभाजन का कारण नहीं है। आर्थिक असमानता है, आय का अंतर है, पेशेगत विभाजन है। अब हम इसका और MCQ है उसको भी देख लेते हैं। बंधुत्व का क्या अर्थ है? पहले इसको हम लोग समझते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व भाईचारे की भावना है। क्या है? भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ समाज में एकता और समरसता बनाए रखना। यह लोगों के बीच सहयोग और समानता को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक विभाजन को समाप्त किया जा सके। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान में बंधुत्व को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? 51 के में अभी समझाएं आप लोग को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक और समरसता और बंधुत्व को बढ़ावा देना भी शामिल है। समझते हैं 3, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई? भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई? मध्यकाल में हुआ था दोस्तों। प्राचीन काल से नहीं, सॉरी दोस्तों, प्राचीन काल से ही हुआ था, और मध्यकाल में पूरा इसका जो भेदभाव था ये बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गया था। जाति व्यवस्था की शुरुआत प्राचीन काल में हुई, जब 2 वर्णों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और में विभाजित थी। निम्नलिखित में से कौन जाति उन्मूलन से संबंधित नहीं है? कार्ल मार्क्स नहीं है। कार्ल मार्क्स का मुख्य विचार वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल पर आधारित था, न कि जाति संघर्ष पर। भारत में जाति उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन दिया है? महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करके इस कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको ऐसा उन्मूलन होता है आपके साथ। तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? पेशा और आर्थिक स्थिति। वर्ण व्यक्ति की संपत्ति पेशा और आय के आधार पर बनता है, जबकि जाति जन्म पर आधारित होती है। व्यक्ति की संपत्ति पेशा और आय के आधार पर बनता है, जबकि जाति जन्म के आधार पर रहता है। जाति वर्ग में मुख्य अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित है। यहाँ पर दिया गया है जाति जन्म से निर्धारित होती है और इसमें बदलाव संभव नहीं होता, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति के अनुसार बदल सकता है। पहले आप गरीब थे तो आप मिडिल क्लास में आ रहे हैं, अब अमीर हो गए तो अपर मिडिल क्लास में आ गए।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय विभाजन का कारण नहीं है? जातीय भेदभाव। वर्गीय विभाजन आर्थिक कारणों पर आधारित होता है। वर्गीय विभाजन पूछ रहा है ना, आर्थिक कारणों पर होता है, जबकि जातीय विभाजन जाति प्रथा से जुड़ा होता है। 10 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसका योगदान रहा है? धर्म और परंपरा का। धर्म। भारत में जाति व्यवस्था को धर्म और शास्त्रों और परंपरा का समर्थन प्राप्त रहा है, जिससे इसे बनाए रखने में मदद मिली है। भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना को किसने सबसे अधिक बढ़ावा दिया है? अंग्रेजों ने, प्राचीन ऋषियों ने, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने, मुगलों ने। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने समाज में समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया। अब हम इसका थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान में इसे क्यों शामिल किया गया? बंधुत्व फ्रेटर्निटी का अर्थ समाज में भाईचारा, समरसता और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह समाज में समानता और स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है। संविधान में बंधुत्व को शामिल करने का कारण सामाजिक समरसता, जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को समाप्त करने के लिए बंधुत्व को शामिल किया गया। संविधान में राष्ट्रीय एकता, विभिन्नता में एकता बनाए रखने के लिए, अधिकारों की रक्षा, संविधान में समानता और स्वतंत्रता को मजबूती देने के लिए, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का विकास वर्ण व्यवस्था से हुआ है। प्राचीन काल में ऋग्वेद में समाज को 4 वर्गों में वर्णित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था कर्म व्यवसाय पर आधारित थी। मध्यकाल में जातीय कठोर हो गई और जन्म आधारित बन गई। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव बढ़ गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और इसे बढ़ावा दिया। जाति के आधार पर प्रशासनिक सुविधाएं दी जाने लगी। जाति के आधार पर प्रशासनिक सुविधाएं भी दी जाने लगी। आधुनिक काल में संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त किया गया। आरक्षण नीति लागू की गई। अब हम देखेंगे जाति और वर्ग में अंतर क्या है। इसका निष्कर्ष है, जाति जन्म से जुड़ी होती है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति से। जाति व्यवस्था को संविधान में खत्म करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वर्ग व्यवस्था समाज में मौजूद रहती है। जाति आपकी जन्म से जुड़ी है, बाकी वर्ग आपका आर्थिक स्थिति से देखा जाता है। जाति व्यवस्था को संविधान में खत्म करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वर्ग व्यवस्था समाज में मौजूद रहती है। ओके दोस्तों, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कौन सा प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। मतलब आप नहीं कर सकते हैं किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय दिया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष कल्याणकारी, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित मतलब SC/ST जाति के लिए आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 16 के 4 में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भी है। अनुच्छेद 16 के घ में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। इसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान में जातिवाद को समाप्त कर समानता और बंधुत्व को बढ़ावा मिले, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। ये रहा आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया वर्ग संघर्ष से क्या तात्पर्य है? वर्ग संघर्ष से क्या तात्पर्य है? वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का अर्थ समाज में विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच होने वाला टकराव से है। वर्ग का अर्थ क्या है? समाज में जो विभिन्न प्रकार का आर्थिक वर्गों के बीच टकराव होता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसके बीच टकराव होता है। यही संघर्ष का मुख्य रूप से धनी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच होता है। यह मुख्य रूप से धनी, अमीरों और गरीबों के बीच होता है। वर्ग संघर्ष के कारण क्या क्या है? आर्थिक असमानता, समाज में धन और संसाधनों का असमानता के कारण होता है वर्ग संघर्ष। इसका शोषण, जो गरीबों को शोषण किया जाता है, श्रमिकों को कम मजदूरी और बुरी कार्य स्थितियाँ,
श्रमिकों से उसका काम करवा कर उसका पैसा न दिया जाए, उसको शोषण किया जाए, ज़बरदस्ती काम किया जाए, उसका भी इसके वजह से भी वर्गों में आपका आर्थिक पीछा होता है। गरीबों के लिए सामाजिक विभाजन, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अंतर होता है। राजनीतिक प्रभाव, आप लोग गाँव में देखते होंगे उच्च वर्ग में और धनी गरीब वर्ग में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता होगा कि आप लोग ये मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, आप गरीब हैं। तो इस सब को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक प्रभाव, पूंजीपति वर्ग का शासन तंत्र पर प्रभाव हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समाधान इसका क्या क्या है। इस जाति वर्गों में जो विभिन्नता है उसको समाजवाद, सोशलिज्म और लोकतांत्रिक नीतियों द्वारा समानता स्थापित करना, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा के माध्यम के अवसर को समान करना। गरीब को और देखिए BHU में एडमिशन नहीं ले सकते हैं गरीब लोग, कैसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही हाल ही में एक वायरल हुआ था वीडियो, उसमें दिखाया गया था लड़का स्कूल के गेट पर, एकदम कॉलेज के गेट पर सो के रो रहा है, उसका एडमिशन नहीं हुआ, जो कि वो निकल गया था, सेकंड रैंक लाया था पूरा यूनिवर्सिटी में, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। भारत में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए किए गए सामाजिक सुधारों आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। भारत में कई सामाजिक सुधारकों ने जाति उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ज्योतिबा फुले शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की, बहुत ही सशक्त महिला थी। पेरियाई EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के लिए खिलाफ संघर्ष किया था। अब हम लोग महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और अम्बेडकर जी हैं। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन भी चलाया है। देखिए ये हरिजन, जो हरि का जन होता है, साक्षात भगवान माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान में जातिवाद के उन्मूलन हेतु कपड़े का प्रावधान जोड़े गए। कपड़े का प्रावधान भी जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। निष्कर्ष, इन सुधारकों के प्रयास से भारत में जाति प्रथा कमजोर हुई, लेकिन अभी भी इसके कुछ प्रभाव समाज में देखे जाते हैं। भारतीय संविधान का प्रभाव इस भी कुछ समाज में देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 का ऐसे ही चैप्टर 4 का हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब कुछ हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इसका माइंड मैप भी देखेंगे हम। 3rd चैप्टर का भी माइंड मैप डाल देंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग।